बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है बच्चों, मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए, ठीक है, जो कि आपका 3 अक्टूबर 2025 को होने वाला है। इसके लिए डीओई की तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर कह लीजिए या फिर सैंपल क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर भी कह सकते हैं, ये रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इसी पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, पेपर में क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू कितने आने वाले हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के, 5 नंबर के, और जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो कैसे रहेंगे, सब आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली बच्चों ये वीडियो आपके 3 अक्टूबर के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और साथ ही साथ मैथमेटिक्स बेसिक के लिए भी और स्टैंडर्ड के लिए, दोनों के लिए है। यहाँ पे आप हिंदी मीडियम में देख सकते हैं और ये आपका यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है, जरूर से बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ओके, तो शुरू करेंगे बच्चों। देखो, पहले पेपर का पैटर्न समझेंगे। तो 3 घंटे का पेपर रहेगा और 80 नंबर का आएगा बच्चों। पेपर के अंदर कुल मिलाकर आपके 38 प्रश्न होंगे और 5 खंड होंगे। मैं आपको बता भी दूं, देखो पेपर के अंदर सबसे पहला आपका सेक्शन ए रहेगा, ठीक है, फिर आपका सेक्शन बी रहेगा, फिर सेक्शन सी होगा, फिर सेक्शन नंबर डी रहेगा और सेक्शन नंबर ई रहेगा। ये पता है मैंने अलग अलग क्यों लिखे हैं, अभी आपको पता चलेगा। देखो, आपका जो खंड आ रहेगा यानी कि सेक्शन ए, इसमें 1 से 18 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे बच्चों और 19-20 भी बहुविकल्पीय होंगे, लेकिन अविकथन कारण वाले। तो कुल मिलाकर बच्चों सेक्शन ए के अंदर आपके 20 एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, समझ गए अच्छे से। फिर आपका जो खंड बा रहेगा, इसमें 21 से 25 अति लघुत्तीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2 नंबर के। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो 2 नंबर के कुल आपके 6 क्वेश्चन, 6 नहीं 5 होंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 2 नंबर के। उसके बाद खंड सा रहेगा बच्चों, प्रश्न संख्या 26 से 31 लघुत्तीय प्रश्न होंगे बच्चों, 3-3 नंबर के। यानी कि सी के अंदर 3 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद चौथा खंड जो रहेगा बच्चों, इसमें 32 से 35 जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं 5-5 नंबर के वो रहेंगे। यानी कि 5 नंबर के टोटल 4 क्वेश्चन सेक्शन डी में आएंगे। और ई वाला जो पार्ट है बच्चों, इसमें आपके 4-4 नंबर के टोटल 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 36, 37, 38 केस स्टडी वाले। ओके, तो आगे समझ में आपको कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा 2 नंबर के प्रश्नों में, ठीक है, और 3 नंबर के प्रश्नों में, 5 नंबर के प्रश्नों में आपको चॉइस मिली हुई है। जहां जरूरत हो वहां पे आपको आकृति बनानी है, जहां मान नहीं दिया गया वहां पे पाई का मान आपको 22/7 लेना है। कैलकुलेटर का उपयोग वर्जित है। और यही सेम चीज यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये रहा देखो, सेक्शन ए जो रहेगा आपका, इसमें 20 एमसीक्यू हैं आपके टोटल। सेक्शन बी में आपके 2 नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन है। सेक्शन सी के अंदर 3 नंबर के आपके 6 क्वेश्चन है। सेक्शन डी के अंदर 5 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन है और सेक्शन ई के अंदर आपके 3 है, केस बेस्ड 4 मार्क्स के। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं अपने सेक्शन नंबर ए से। पहले हिंदी मीडियम में बताऊंगा, फिर इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, देखो, तो इस पेपर का हमारा खंड आज जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1-1 नंबर के। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों 0.4, 0.14 है ये, और 0.14 और 16, ठीक है, और 0.14, 16, या फिर ये, इनमें से एक ऐसी संख्या है बच्चों जो कि अपरिमेय है, तो वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। ठीक है, तो इसमें से कौन सी है बच्चों इरेशनल, वो आपको पहचाननी है। √2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, तो किस डिग्री के लिए √2 एक पॉलिनोमियल है वो आपको बताना है। यानी कि √2 जो है ये निम्नलिखित घात का एक बहुपद है। किसका बहुपद है बच्चों, 2 का है, 1 का है, 0 का या 4 का है, ये आपको बताना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमश चिन्ह होंगे। बच्चों द्वितीय जो चतुर्थांश है, इसमें स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमश चिन्ह क्या होंगे, ये आपको बताना है। द्वितीय चतुर्थांश की बात की जा रही है, इसमें क्या होंगे वो बताइए। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में बच्चों, साइन ऑफ द एब्सकिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकंड क्वाड्रेंट आर रिस्पेक्टिवली।
तो इसमें से कौन से होंगे वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन, 7/3√3 माइनस में 2√2, इसके हर परिमेयकरण करने पर हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो हमें कौन सी संख्या इसमें से प्राप्त होगी ये बतानी है, तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसे आप जब आप इसका डेनोमीटर करेंगे तो क्या रहेगा वो आपको यहाँ पे बताना है। ओके, देखो अच्छा हाँ एक चीज और बता दूं बच्चों, अगर आप सभी इन क्वेश्चन का ना सॉल्यूशन चाहते हो, वो भी स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझना पूरे पेपर को, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। वैसे तो आपके इंग्लिश के पेपर के बाद में इसकी सॉल्यूशन की वीडियो आई जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे हमें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसका सॉल्यूशन थोड़ा और जल्दी प्रोवाइड करवा दें ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। ठीक है, वैसे तो सॉल्यूशन इंग्लिश के पेपर के आसपास आ ही जाएगा आपका, लेकिन अगर आप चाहते हैं और जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन पाना तो कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात क्या होती है। 0 होती है। ठीक है, कोई प्राकृत संख्या होती है, परिभाषित नहीं है। ओके, यहाँ पे एक ये होना चाहिए था, 0 नहीं होती है, एक होता है 0 होती है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात। ओके, तो ये रहा बच्चों, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज 0, 0 नॉट एनी नेचुरल नंबर एंड नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक बारंबारता बंटन में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है तथा उसकी चौड़ाई 6 है, तो इस वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, मध्य बिंदु 10 है और उसकी चौड़ाई 6 है, तो उसकी सबसे छोटी सीमा इसमें से कौन सी होगी। लगाओ थोड़ा सा दिमाग और आंसर निकल आएगा आपका आसानी से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित आकृति में POQ एक रेखा है तो x का मान ज्ञात करो। तो ये हमारी POQ एक रेखा है, तो यहाँ पे ये जो हमें x दिए हुए हैं, हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। 20, 25, 30 या 35 कितनी यहाँ पे वैल्यू इनकी निकलेगी। ठीक है, फिर आता है बच्चों क्वेश्चन 8, वर्ग 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या है। तो इसमें से बच्चों वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसका आधा होता है यानी कि 140। आगे, जब x इक्वल टू माइनस में 1 है, तो ये जो आपका बहुपद है बच्चों 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, तो इसका मान क्या होगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू पुट करनी है -1, तो बस वैल्यू पुट करते जाइए और आंसर आपके यहाँ पे जो है वो निकल आएगा, है ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ अगर आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे ना, तो आपको मैं सॉल्यूशन थोड़ा जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि आपके और भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी ध्यान देना है। बाकी मैं सॉल्यूशन तो प्रोवाइड करवा दूंगा आपके इंग्लिश के पेपर तक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपका, जिसमें आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है x की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हमसे कहता है द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 130 एंड 150। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x प्लस x स्क्वायर प्लस में 3 व्हेन x वैल्यू इज -1, तो क्या निकलेगा आंसर वो आपको बताना है। ठीक है, फिर देखो बच्चों यहाँ पे आता है अब हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5, 3, 7 अनुपात है, तो वो त्रिभुज कैसा है। एक त्रिभुज है जिसके कोणों का अनुपात 5, 3 और 7 है, 5:3:7, तो वो त्रिभुज क्या है, न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है या फिर समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है वो बताना है। दूसरा, दो चरों में रैखिक समीकरण ax प्लस में by प्लस में c इक्वल टू 0 के रूप में होती है, जहां पर इसमें से कौन सा सही बैठेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन में 10 हो जाएगा। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 5:3:7, द एंगल इज, तो एंगल क्या है, अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस में c इक्वल टू 0 वेयर, तो किस पे होता है बच्चों ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 12। अब इसमें कहा गया है, हमें आकृति दी गई है, यदि इसमें OP बराबर है RS के, OP और कोण OPQ 110 डिग्री है और कोण QRS 130 है, तो PQR बराबर क्या निकलेगा मान, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 या फिर 20 डिग्री, ये आपको बताना है। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में इन फिगर गिवन बिलो ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको PQR इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी निकलेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है, तो यह बिंदु सदैव कहां पर स्थित होगा, चतुर्थांश 1, 2 x अक्ष या फिर y अक्ष पे। अगर किसी
बिंदु y का निर्देशांक शून्य है, तो आपको ये कहाँ पे मिलेगा? इफ आ कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाइज इन वन क्वाड्रेंट एंड सेकंड ऑन x एक्सिस ऑन y एक्सिस। किस पे होगा ये बताना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या है कि यदि p इंटू एक्स इजक्वल टू एक्स प्लस में 3 है तो px प्लस में p माइनस एक्स किसके बराबर होगा? तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जानी है और आपका जो आंसर वो यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यदि दो समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाले एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दो अंतःकोण दो अनुपात के 3 अनुपात में हैं तो दोनों कोणों में सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा ये बताइए। 54 डिग्री, 120, 108 या फिर 136 डिग्री, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन 14, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 देन पी एक्स प्लस पी माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके होगा? उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। फिर क्वेश्चन 16 है, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस में y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये क्या है बच्चों, ठीक है। उसके बाद 17 है, एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन द x एक्सिस इज, तो इसमें से क्या रहेगा? देखो एक रैखिक समीकरण है 3x माइनस में y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो ये क्या है बच्चों, ठीक है। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? 0, 1, 2 या फिर कोई नहीं इसमें से, ठीक है। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है? और 18वां, 2√3 प्लस में √3 किसके बराबर होगा? 2√3 प्लस में 3 ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में 2√3 प्लस में √3 इज इक्वल टू किसके होगा ये आपको यहाँ पे बताना है। अब जो हमारे अगले दो क्वेश्चन है बच्चों 19 और 20, ये हमारे अभिकथन और कारण वाले हैं, ठीक है। असर्शन ये, रीजन ये है, फिर असर्शन और रीजन। तो इसमें से सही है गलत क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है। हिंदी में अगर हम देखें तो आपका 19-20 जो है ना अभिकथन कारण वाला है। अभिकथन में देखो बच्चों कहा गया है कि 0.329 एक शांत दशमलव है। कारण वह दशमलव जिसमें कोई अंक या समूहों का कोई अंक या अंकों का समूह आवधिक रूप से दोहराया जाता है उसे आवर्ती अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। तो इसके लिए इसमें से कौन सा सही होगा 19 के लिए, ठीक है। फिर 20वां अभिकथन ए कहता है कि बिंदु 3 और 2 से अपरिमेय रेखाएं गुजरती हैं। कारण दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं इस वजह से, ठीक है। तो इनमें से कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ज़्यादा कोई वैसी ज़्यादा कठिन नहीं है अभी तक के आपके क्वेश्चन, एक दो मुझे कठिन लगे हैं, बाकी अभी तक का पेपर काफ़ी इजी है आपका, ठीक है। उसके बाद अब शुरू होगी बच्चों खंड नंबर बाकी, जिसके अंदर आपके 2 नंबर के यहाँ पे 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ओके। तो एक एक करके ध्यान से समझते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन 21 क्या कहता है? 2 और 3 के बीच एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट कीजिए। यानी कि क्या करना है आपको, ये 2 और 3 आपकी संख्या है, तो इसमें आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या प्रविष्ट करनी है, ठीक है। इंग्लिश में आपको इंसर्ट अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, तो 2 और 3 के बीच में आपको इंसर्ट करनी है एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर, या फिर इंसर्ट 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0.1 एंड 0.11, इसमें आपको 2 बताने हैं। तो 0.1 और 0.11 के बीच में 2 परिमेय संख्याओं को आपको प्रविष्ट करना है, ओके। चलो 22वां क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण 2, 3, 4 अनुपात के हैं, तो त्रिभुज के कोण निकालिए। देखो त्रिभुज के कोण अनुपात में है अभी 2, 3, 4 में, तो अब आपको इनके कोण निकालने। बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, एक फॉर्मूला पुट करने आंसर निकल जाएगा। जब x इक्वल टू 3 है तो आपको एक बहुपद दिया जा रहा है 3x³ माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5। अब आप इसको सॉल्व करें x के वैल्यू 3 रखते हुए, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको सरल करना है, √45 माइनस में 3√20 प्लस में 4√5, इसको आपको इजी करना है, सरल करना है। m के किस मान के लिए x³ माइनस में 2mx² प्लस में 16 एंड x प्लस 2 से विभाज्य होगा, m का वो मान क्या होगा, ठीक है। अब यही सारे क्वेश्चन यहाँ पे, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो 2, 3 and 4, तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। आपको वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की। यहाँ पे x आपका यहाँ पे 3 होगा, तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस में 4x² प्लस में 7x प्लस में माइनस में 5,
x की वैल्यू 7 करते हुए आपको इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है आपको इसे, और m की जो वैल्यू है वो वहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके दोनों ही टाइम पे आने वाले हैं, चाहे मॉर्निंग के बच्चों चाहे इवनिंग के। ओके, तो खंड बा जो है बच्चों, सेक्शन बी, वो हो गया यहाँ पे पूरा। अब शुरू करेंगे बच्चों खंड नंबर सा, यानी कि सेक्शन नंबर सी को। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये रहा आपका सेक्शन नंबर सी। चलो एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हमारे 3 नंबर के 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको गुणनखंड करने हैं किसके, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 18, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 18, आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए 101 और 102 का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए 101 और 101 इंटू 102 इसका मान ज्ञात करना है सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए। ठीक है, यही क्वेश्चन इंग्लिश में आपको फैक्टराइज करना है, एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 18 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी इवेल्युएट 101 इंटू 102। ओके, फिर आता है क्वेश्चन 27, उस बिंदु के आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो x और y अक्ष दोनों अंशों पर स्थित है, जिसकी कोटि -4 और जो y अक्ष पर स्थित है, जिसका भुज 5 है और जो x अक्ष पर स्थित है। तो आपको इसके निर्देशांक यहाँ पर निकालने हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंग्लिश में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच लाइज ऑन x एंड y एक्सिस बोथ, whose ordinate is 4 and which lies on y-axis, whose axis in 5 and which lies on x-axis। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको फाइंड करना है। चलो अब आता है अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। इसमें देखिए क्या दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, ए बी समानांतर बच्चों यहाँ पे किसके, सी डी के, और सी डी समानांतर है ई एफ के, और यहाँ पे y और z, जो यहाँ पे y और z ये दिए गए हैं, ये 3:7 है। तो यहाँ पे जो हमें ये x दिया हुआ है बच्चों, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। ये x जो है ना, इसकी वैल्यू बहुत है, तो क्या है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 28, इन द फिगर गिवन बिटवीन बिलो इफ ए बी समानांतर है सी डी के, सी डी समानांतर ई एफ के, तो वाई जेड 3/7 है, तो आपको एक्स यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन 29, 9वीं कक्षा के 40 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना बताने के लिए कहा गया। आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और सबको कहा गया अपना DOB बताओ और उसमें केवल महीना बताओ। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों से निम्नलिखित आलेख बनाया गया। यह आपका आलेख है जन्म के महीने और विद्यार्थियों की संख्या। आलेख को देखकर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नवंबर के महीने में कितने विद्यार्थियों का जन्म होता है, किस महीने में सबसे अधिक विद्यार्थियों का जन्म होता है, किस महीने में सबसे कम विद्यार्थियों का जन्म होता है। फ्री के नंबर हैं ये आपके, ये नंबर आपके बिल्कुल फ्री के हैं। ठीक है, ये 3 नंबर तो फ्री के हैं समझ लो, क्योंकि चार्ट भी दे दिया है, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ भी, आसानी से आप समझ भी जाएंगे, है ना। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में बच्चों ये आपका क्वेश्चन 29 हो जाएगा, और ये आपके तीनों क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ईजी है। ओके बच्चों, पढ़ लेना इसको। चलो अब देखते हैं अगले क्वेश्चंस को, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। अब 30 कहता है संलग्न आकृति की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको ये एक आकृति दी गई है, आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बी के निर्देशांक लिखो। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये बी दिया हुआ है, इसके निर्देशांक लिखिए, तो -5 और 2। ठीक है, सी के निर्देशांक लिखो। तो यहाँ पे हमारा सी कहाँ पर दिया है, ये रहा, तो क्या हो जाएगा -5 एंड प्लस का 5। ओके, निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा होगा, तो -3 और -5। ठीक है, -3 और -5 ये रहा आपका, हो जाएगा ये बिंदु ई, है ना। बहुत ही सिंपल सा आंसर है। उसके बाद 31, 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड किए गए। 30 विद्यार्थियों के ये रक्त समूह है बच्चों, किसी का ब्लड ग्रुप AB इस तरीके से। इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी तैयार करो। क्या बनाना है, बारंबारता बंटन सारणी तैयार करनी है। बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, बहुत ही सिंपल सा है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन। विद द हेल्प ऑफ एडजस्टेंट फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, इसके क्या रहेंगे एंड सी के क्या रहने वाले हैं, एंड 3 एंड 5 के लिए कौन सा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप 30 स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। इसके लिए आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इस डेटा के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। चलो
अब शुरू करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, खंड नंबर द यानी कि सेक्शन डी है। लेकिन इससे पहले आपको मैं बता दूं, आपके 9th क्लास के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, टोटल यहाँ पे हम 6 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आपके ऑल सब्जेक्ट्स के लिए हमने 5+ मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की जो वीडियो सीरीज है ये स्टार्ट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर आई बटन में आपको सारे सैंपल पेपर की वीडियोस, प्लेलिस्ट सब मिल जाएंगी। तो आप वहां से इनको जरूर देखना, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और आप इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो। वैसे तो वीडियो आ ही जाएगी अपने समय पे जो मैंने बताया है, लेकिन कमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो सॉल्यूशन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, हमें और मोटिवेशन मिलेगा ना कि हाँ डिमांड ज़्यादा आ रही है बच्चों की, तो जल्दी से हमें काम खत्म करना है फिर, है ना। तो आप कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो शुरू करते हैं अपने अगले सेक्शन को, जो कि रहेगा हमारा खंड नंबर डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा 5वां खंड है, इस 5वां नहीं 4था खंड है, 5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में ए और बी के मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो हमें एक समीकरण दिया गया है, समीकरण नहीं, ये भिन्न एक तरीके की, 5 + √2√3 अपॉन में 7 + में 4√3। ठीक है, इज इक्वल टू किसके है, a प्लस में b√3। तो यहाँ पे आपको a और b इन दोनों का मान निकालना है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान है। ठीक है, ये जो आपका यहाँ पे दे रखा है इसका मान निकालिए, ये भी थोड़ा कठिन है यार। हाँ लेकिन 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 देखो, जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तो ये आपको मैं बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सारे की सारी चीज़ समझा दूंगा। जैसे ही सॉल्यूशन की वीडियो आएगी, चिंता मत करो, अभी आप खुद से प्रैक्टिस करो, आंसर निकाल के रखो कॉपी में, जैसे ही मैं बताऊंगा फिर मैच करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 32 ये रहने वाला है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, और आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है इसके लिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो क्वेश्चन 33 क्या है, जब x प्लस में y माइनस में 4 हो। ठीक है, x प्लस वाई माइनस में 4 है, तो x की क्यूब प्लस में y की क्यूब माइनस में 12xy प्लस में 64, इसका क्या मान रहेगा ये निकालिए। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों इसका आंसर। ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाएंगे तो आंसर निकल आएगा। 34 है, समीकरण 2x प्लस में y इक्वल टू 7 है, इसके आपको 5 हल निकालने हैं। कितने, 5 हल। और 35वां, सिद्ध कीजिए कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्ष भूमि कोण बराबर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में जरूर आएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, फाइंड द वैल्यू व्हेन x प्लस वाई इक्वल टू माइनस में 4, राइट एनी 5 सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन टू x प्लस वाई इक्वल टू 7, प्रूव दैट इफ 2 स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आपको ये इसे सिद्ध करना है, आपको इसे प्रूव करना है दरअसल। ठीक है, तो ये आपका 5 नंबर का सेक्शन पूरा हुआ। अब शुरुआत होगी बच्चों आपके अगले खंड की, जो कि है 5वां खंड नंबर ई। अब इसमें 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन होने वाले हैं। कौन से, स्रोत आधारित। ठीक है, देखो 36वां प्रश्न, विद्यार्थियों के एक समूह को एक बहुपद px इक्वल टू 6x² प्लस 17x प्लस में 5 दिया गया। ये एक बहुपद दिया गया एक विद्यार्थियों के समूह को। उन्हें इस पद से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए गुणनखंडन प्रमेय, मध्य पद विभाजन विधि, इसके ज्ञान का प्रयोग करने को कहा गया। तो आपको लिखना है बहुपद px की घात आपको निकालनी है। पहचानिए कि px रैखिक, द्विघात या त्रिघात बहुपद है। इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करके px का गुणनखंड कीजिए, या फिर p-3 प्लस में p3 का आपको यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, इसी तरीके से सेम ही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 36। और ये आपके यहाँ पे तीनों के तीनों क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको कोई एक करना है। ओके, चलो, और इंग्लिश मीडियम में आप क्वेश्चन नंबर 37 को यहाँ पे देख सकते हैं। पहले इसको हिंदी मीडियम में समझो, फिर इंग्लिश में देखना। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 37। इसमें कहा गया है एक शिक्षक ने 40 विद्यार्थियों के द्वारा एक सप्ताह में टेलीविजन देखने में बिताए गए घंटों की संख्या दर्ज की। एकत्रित आंकड़े नीचे दिए गए हैं। ठीक है, कितने घंटे 40 बच्चे जो है वो टेलीविजन पे बिताते हैं। तो सबसे पहली बात, कितने विद्यार्थियों ने ठीक 2 घंटा टीवी देखा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसे गिनना है, काउंट करना है, आंसर निकल जाएगा। कितने विद्यार्थियों ने ठीक 4 घंटे तक टीवी देखा है, और उपरोक्त आंकड़ों से
एक बारंबारता सारणी आपको बनानी है, या फिर आप बारंबारता सारणी नहीं बनाते तो ये बताएं कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे तक टीवी देखा है, कितने विद्यार्थियों ने अधिकतम 4 घंटे तक देखा है। ओके, सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे रहेगा बच्चों। ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन है। अ टीचर रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड बाय 40 स्टूडेंट्स इन अ वीक ऑन वॉचिंग टेलीविजन, द डेटा कलेक्टेड इज गिवन बिलो। तो आपका ये डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे कितने बच्चों ने 2 घंटे, 4 घंटे, आपको एक टेबल बनानी है, 4 घंटे फिर से वही, तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है हमारा सबसे आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रहेगा ये हमारा 38, ठीक है। क्वेश्चन 38 है, यहाँ पे कहा गया है सुश्री जिज्ञासा छात्रों को समानांतर रेखाओं और त्रियक रेखा के बारे में पढ़ा रही है। किसके बारे में? समानांतर रेखा, ठीक है, ये हमारी समांतर रेखा है, और क्या नाम है, त्रियक रेखा के बारे में पढ़ा रही हैं, जो कि हमारे यहाँ पे सीधी रखी है। उन्हें श्याम पट्ट पर निम्नलिखित आकृति बनाई है, तो उन्होंने ये वाली आकृति अपने ब्लैक बोर्ड पे बनाई है। उपयुक्त जानकारी के आधार पे उत्तर लिखने हैं। यदि कोण 1 75 डिग्री है तो कोण 5 का मान निकालो। तो यहाँ पे कोण 1 जो है ये 75 डिग्री है, तो आपको कोण 5 का जो मान है ये निकालना है। यदि कोण 3 75 डिग्री है तो कोण 7 का मान निकालो, यानी कि कोण 3 जो है अगर ये 75 है, ठीक है, तो आपको 7 का मान निकालना है। आगे और क्वेश्चन है, यदि कोण 4 105 है, ठीक है, कोण 4 हमारा कितना है 105, तो कोण 3 और 8 इसका मान क्या रहेगा? 3 का और 8 का मान क्या रहेगा? या फिर कोण 5 6 7 8 इनका मान निकालो, यानी कि नीचे वाला जो है ना 5 6 7 8 बी वाला, इसके सबके कोणों के मान आपको यहाँ पे निकालने हैं। ओके, ये प्रश्न काफी अच्छा है लगा मुझे, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। मिस जिज्ञासा वाज टीचिंग स्टूडेंट्स अबाउट पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। शी ड्रॉ द फॉलोइंग फिगर ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो आपको जब कोण 1 75 है तो आपको कोण 5 की वैल्यू फाइंड करनी है, कोण 3 75 है तो आपको फाइंड करनी है वैल्यू 7 की, एंड कोण 4 105 है तो वैल्यू फाइंड करनी है 3 + 8 की, और आपको 5 6 7 8 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो ये आपके बच्चों रहे स्रोत आधारित प्रश्न। तो इस तरह से बच्चों आपके जितने भी क्वेश्चन थे इस पेपर के, इस वीडियो के, इस सैंपल पेपर के, आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए सब आपको मैंने बता दिए हैं बच्चों। अब आप सभी बच्चों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अब आप सभी बच्चे ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करो कि सर जी जल्दी से जल्दी आप इसका सॉल्यूशन बना दीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन ऑन द वे है, प्रोसेसिंग में है, ठीक है, बन रहा है इसका सॉल्यूशन। जैसे ही पूरा बनेगा वैसे ही आपके लिए इसकी वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चों की डिमांड आ रही है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन बना के बच्चों को दो, बच्चों की डिमांड है जल्दी से जल्दी, ठीक है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें बच्चों, अपने सभी दोस्तों में जरूर से इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें और अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें, ठीक है। बाकी आप सभी को ये पेपर कैसा लगा है, वीडियो कैसी लगी है, पसंद आई है, ठीक है, और क्वेश्चन आपको कैसे लगते हैं, ठीक है, पेपर आपको ये आसान लगा है, कठिन लगा है, कि जो भी आपका कहना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मैं समझा चुका हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं प्यारे बच्चों, आपके जितने भी 9th क्लास के सब्जेक्ट्स हैं, हम ऑल सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, सभी के हम इंपॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी ऑल सब्जेक्ट्स की, तो उनको क्लिक करके जरूर से देख लेना बच्चों, आपको सॉल्यूशन भी उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहिए। एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई कमी मत रखना, हम भी नहीं रखेंगे, बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएंगे और भी बहुत सारी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।